गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और आप इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो स्कूल की जो एप्लीकेशन है उससे आप ऑब्टेन कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म है उसमें, वहाँ पर ये अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर इसको प्राप्त कर लें। देखिए करते हैं स्टार्ट। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए व बी हैं। इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल न्यूमेरिकल है। चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र आपको बताया था मैंने, सरफेस होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि आवेश समान है, तो चूंकि Q नियत है, अब Q नियत होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इनकी त्रिज्याएं दे रखी है अपने को ए और बी, इससे अगर निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर। क्लियर? ये सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सेम वही न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहाँ आपने वो दे रखा था समान आवेश, यहाँ दे दिया अपने को समान आवेश घनत्व। दो गोलों की त्रिज्याएं ए और बी है, इन्हें समान आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र ये, लेकिन हमने वो दे रखा है आवेश घनत्व, तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए अपने पास क्या जाएगा E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई। क्लियर? अब हमने को चूँकि सिग्मा नियत है तो ये नियत होगा और एप्सिलॉन नॉट वैसे नियत है, इसका मतलब क्या जाएगा कि ए भी हमने पास क्या होगा नियत होगा, तो E1 अपॉन E2 का जो अनुपात आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अपने पास एक घन दे रखा है और इस घन में दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे। मान लीजिए अपने पास एक घन है, ओके क्लियर, दो द्विध्रुव रख दिया, मान लीजिए एक ऐसे रख दिया माइनस Q प्लस Q, एक ऐसे रख दिया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है लंबवत है। अब आपसे पूछा कि कितना फ्लक्स होगा, तो गाउस का नियम लगाएंगे। पाई ई सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। आपको पता है कि द्विध्रुव पर कुल आवेश है वो शून्य होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव, टोटल चार्ज क्या होगा 0, चाहे उसमें 1 रखा हो, चाहे 2 रखा हो, चाहे 4 रखा हो, चाहे 100, चाहे 1000, ठीक है, कितने भी रखे हो वो टोटल चार्ज है वो कितना रहेगा 0। यह टोटल चार्ज है द्विध्रुव पर वो रहेगा 0, तो टोटल फ्लक्स भी क्या होगा इसमें 0 ही होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम व निर्गत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है।
तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश से क्या होगा। देखिए अपने को दिया है प्रवेशित, जो प्रवेश करता है उस प्लस को हम नेगेटिव लेते हैं, दिया जाएगा, और जो एंटर करता है उसको पॉजिटिव दिया जाएगा न्यूटन। ओके, तो कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा φ1 प्लस φ2 जाएगा -4 प्लस 800 आ जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और हमें पूछा इसमें टोटल आवेश, तो गाउस नियम से टोटल फ्लक्स होता है वो बताया था मैंने आपको, φE = σ/Q/ε0। तो यह अपने पास आ जाएगा σQ = ε0 φE। क्लियर, ε0 8.85 10⁻12 और φE 400, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से करेंगे तो 20, और ये 32, 2 34 और 32 और 3 35 और 3 0 ये आ गए मेरे पास, 2 पॉइंट हटा देंगे तो ये हट जाएंगी, और 10⁻12 कूलम। ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3.54 10⁻9 कूलम या 3.54 नैनो कूलम। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक बिंदुवत आवेश Q एक a मीटर ऊर्जा वाले घन के केंद्र पर, कोर पर और फलक पर रखा हुआ है, तो घन से संबद्ध कुल फ्लक्स व प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए पहला, ये अपने पास घन है और चार्ज है वो इस घन के केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है, गॉस नियम तभी हम अप्लाई करते हैं जब ये पृष्ठ बंद हो। ये तो आवेश से एक बंद पृष्ठ द्वारा क्या है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ तो उस पर गॉस का नियम अप्लाई कर देंगे। तो गॉस के नियम से फ्लक्स होता है, ये होता है ना, तो अपने से एक के घन से पूछा है, तो एक घन का मतलब एक घन ही अपने पास, एक घन है, और सिग्मा क्यू यहाँ होगा Q/ε। क्लियर। अब सेकंड अपने से पूछा इसमें, इसके बाद में पूछा इससे कि प्रत्येक फलक से, तो इस घन के 6 फलक होते हैं, मतलब इसमें 6 फलकों का योगदान है। ये 6 फलकों से कितना गुजर रहा है Q/ε, तो एक फलक से होगा, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक के फलक से। सेकंड में अपने से पूछा है कि चार्ज है वो घन की कोर पर रखा हो। कोर का मतलब आप समझते हो, किनारे पर ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पर हमें इस कंडीशन में गॉस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हो चार्ज है वो एक बंद पृष्ठ द्वारा घेरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको बंद पृष्ठ द्वारा घेरने के लिए एक घन तो इसके इधर बनाना पड़ेगा, एक घन इसके ऊपर, एक जो हमने बनाया जस्ट उसके ऊपर, तो टोटल कितने घन होंगे, 4 घन बनाने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब हो गया कितने घन, 4 घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो
4 घन द्वारा तो आ जाएगा अपने पास Q/ε। लेकिन हमें घन तो कितना दिया हुआ है, एक सिंगल घन से कितना होगा, मतलब ये 4 घन का हो गया तो सिंगल घन से कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5e/4 तो Q/4 ये आ जाएगा अपने को दिए गए घन से। अब देखो जिससे कॉर्नर पे ये रखा किनारे पर रखा होता है उसको जो फ्लक्स इसको टच करते हैं उनका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। कितने टच कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो दो फ्लक्स हैं वो इस कोर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच करेंगे तो आप देखो इनका इस कुल फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। तो आपको पता है टोटल इसमें होते हैं कितने, टोटल घन एक घन से कितना है अपना Q/4πε0। तो एक्चुअल में ये वास्तव में ये 4 फलकों से गुजर रहा है। कितने फलकों से, 4 से, 6 से नहीं गुजर रहा, 2 का तो इसमें योगदान ही नहीं है। तो एक सिंगल से कितना होगा, ये वास्तव में 4 से गुजर रहा है, एक घन का मतलब 4 फलकों से, तो एक फलक से हो जाएगा 5 घन/4 हो जाएगा Q/16ε। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड केस में चार्ज रखा हुआ है वो फलक पे रखा हुआ है, ठीक है। अब फलक के तो आप देख रहे हो इसमें कि ये एक बंद पृष्ठ नहीं है। बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी एक घन बनाना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ मतलब 2 घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स संबद्ध विद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा phi = Q/ε। लेकिन अपने से पूछा है एक सिंगल घन से, है ना, सिंगल घन से कितना होगा, तो दिए गए घन से संबद्ध कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, देखिए इसमें ये कितने से जा रहा है, 2 से, तो सिंगल से जाएगा Q/2ε। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए जिससे फलक पे रखा होता है उसका इस फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। तो एक्चुअल में ये कितने फलक से पास हो रहा है, 5 से। एक्चुअल में 6 से नहीं जा रहा, कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है। तो इसका मतलब एक फलक से जाएगा /5, तो यह आ जाएगा Q/10ε एक फलक से। क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि गॉस का नियम में लागू करते समय हमें सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, सममिति को ध्यान में रखते हुए हमें फलकों की या पृष्ठों की या घनों की हमें करनी है, रचना करनी है। उसके बाद में उसको हमें एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर लेना है और फिर उसके बाद में उसमें गॉस का नियम लागू करना है। थैंक यू।